हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साइको आईएएस चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है आपकी यूपीएससी ऑप्शनल से संबंधित आपकी जो है आंसर राइटिंग से। ठीक है, काफी लोगों ने यहाँ पे क्वेरी डाली, कमेंट किया कि आपको जो है आंसर राइटिंग वगैरह में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है एंड कैसे क्या करना है, वो सब चीजों के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर। ठीक है, हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या होगा? पॉइंट ऑफ रेफरेंस यहाँ पर जो होने वाला है वो है आपका यहाँ पर 2024 का नहीं 2023 का आपका जो है क्वेश्चन पेपर। ठीक है, 2023 के क्वेश्चन पेपर से हम कुछ सवाल उठाएंगे यहाँ पर अभी और देखेंगे यहाँ पर कि आपको जो है किस प्रकार से आंसर करना है। खुद का आंसर आप खुद से ही कैसे चेक कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं और खुद को वहां पर नंबर दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई दूसरा आपके लिए करे यहाँ पर तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं एंड बाकी सारी चीजें। ठीक है, खैर मेन मकसद यहाँ पर क्या है? मेन मकसद यहाँ पर यह है कि आप जो है फोकस किसके ऊपर रखें, आप आंसर राइटिंग के ऊपर फोकस रखें। ठीक है, जितना आप आंसर राइटिंग अपनी अच्छी करेंगे, जितना आप लिखते जाएंगे, उतना क्या होगा आपके आंसर में और जो है निखार आएगा और जो है अच्छी तरह से आप जो है आंसर लिखेंगे, कंसेप्ट गैदर करेंगे और करंट के हिसाब से अपना जो है आंसर वगैरह को आप जो है आंसर राइटिंग के दौरान उसको और इम्प्रूव कर सकेंगे। ठीक है, इम्प्रूवमेंट का देखिए हमेशा स्कोप रहेगा वहां पर। आपको ट्राई क्या करना है? आपको ट्राई करना है कि जो भी कंसेप्ट आपने सीखा है, पढ़ा है, उसको आप इंक्लूड करें कहां पर? अपने आंसर्स के अंदर। और उसी के साथ जब आप उसको चेक करेंगे तो क्या करेंगे, जो मिस हो गया है आपसे, जो आपको याद नहीं रहा, ठीक है, जो वहां पे फेलियर हो गया आपकी मेमोरी का कि आपको वो लिखना था और आप लिख नहीं पाए, उस सब के बारे में भी आप ध्यान रखेंगे कि ऐसी गलती आप ना करें। पहला जो आपका आंसर होने वाला है वो बेस्ट नहीं होने वाला है कभी, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करते करते जो आप 50वां आंसर लिखेंगे सेम टॉपिक के ऊपर, वो आपका इस वाले से काफी बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आपका 2023 का क्वेश्चन पेपर और उसमें हम देखने वाले हैं कौन सा? पेपर नंबर फर्स्ट। यहाँ पर देखिए सेक्शन ए में आपको मालूम है 10x5 10 सवाल आपको रहते हैं कंपलसरी यहाँ पे 50 नंबर के लिए। तो इसमें अगर आप सवाल देखेंगे ये वाला 1C, क्या पूछ रहा है? व्हाट डू यू मीन बाय सबलिमिनल परसेप्शन, डिस्कस इट्स रोल इन एडवर्टाइजिंग विथ द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। अवचेतन प्रत्यक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? उपयुक्त उदाहरण की सहायता से विज्ञापन में इसकी भूमिका की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ये जो 10 नंबर है ये देखिए इस प्रकार के सवाल जो है आपको ऑलरेडी प्रिपेयर करके जाना है पहले से। ठीक है, इस प्रकार के सवाल के आपके आंसर्स पहले से यहाँ पर रेडी होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे बात कर रहे हैं परसेप्शन की, यानी कि आपकी कौन सी यूनिट है? यूनिट नंबर 5 आपके सिलेबस की। ठीक है, उसी के साथ साथ इसका क्या रोल होता है एडवर्टाइजिंग के अंदर, वो भी यहाँ पर आपको बताना है विथ हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसको आप कितना अच्छे से लिख सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये ऐसे जो सवाल आते हैं इसको आपको क्या करना है, इसको मार्क करके रखना है कि अभी आप 2024 में देने वाले हैं या फिर 25 में देने वाले हैं तो आप इस प्रकार के सवालों को मिस नहीं करेंगे, क्योंकि आगे घूम फिर के रिपीट होगा। बस यहाँ पे जो है एडवर्टाइजिंग की जगह हटा के आप बोलेंगे, यहाँ पर बोल देंगे और कुछ चीज यहाँ पर और बोलेंगे कि एक एग्जाम्पल के साथ बताइए ये क्या होता है। ठीक है, या फिर सबलिमिनल परसेप्शन से कैसे आपका परसेप्शन चेंज हो जाता है, आपका कंज्यूमर बिहेवियर किस प्रकार से हो जाता है, वैसे भी उस सवाल को यहाँ पर मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? कहानी की शुरुआत होती है आपकी यूनिट नंबर 5 से, जो आपका बोलता है प्रत्यक्षण और वो सब चीजें, जो आपकी कहाँ पे दिया है? आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में आपको देखिए सबलिमिनल परसेप्शन साफ साफ पे शायद तक नहीं लिखा हुआ है इसके बारे में कि सबलिमिनल परसेप्शन होता क्या है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको दिया नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ा है आपने तो क्या करेंगे, इसके आधार पे जो है आप यहाँ पर अपना आंसर देंगे सूक्ष्म अवधारणा या फिर जो आपका अवचेतन प्रत्यक्षण है उसके बारे में। ठीक है, क्या होता है देखिए आपका सबलिमिनल परसेप्शन कि जैसे आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में देखिए आपको यहाँ पर नीचे एक आइकॉन यहाँ पे बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस प्रकार से एक आइकॉन आपको बना दिखाई दे रहा होगा, यही क्या है? यही आपका सबलिमिनल परसेप्शन हो जाता है। ठीक है, ये क्या है? यही आपका सबलिमिनल परसेप्शन है, यानी कि आपकी कॉन्शियसनेस के जो थ्रेशोल्ड होता है, ठीक है, कॉन्शियसनेस का जो थ्रेशोल्ड होता है आपके, उसके नीचे ये काम करता है ना, सबकॉन्शियस रूप से आपको जो है ये इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, जब आपने देखा है, इसको एग्जांपल लिख सकते हैं आप मूवी थिएटर का। ठीक है, मूवी थिएटर का एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर आप कि जब आप मूवी देखने जाते हैं तो क्या दिखाते हैं आपको नीचे यहाँ पे दिखाते हैं धूम्रपान करना आवश्यक नहीं है और इस प्रकार की चीजें यहाँ लिखी होती है साइड में यहाँ पर, है ना, स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ। ये क्या है? ये आपका सबलिमिनल परसेप्शन है। ध्यान कहाँ पे रहता है आपका? ये ध्यान यहाँ पे आपका एक्टर और एक्ट्रेस इसके ऊपर ध्यान रहता है, लेकिन जब वीडियो या फिर जो आपका जो है मूवी स्टार्ट होती है, सीरीज स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है पहले, है ना। और जब भी देखिए यहाँ पे जब भी ऐसा सीन आता है जिसके अंदर एल्कोहल इन्वॉल्व हो या फिर वहां पे आपकी सिगरेट स्मोकिंग इन्वॉल्व हो, ठीक है, तब जब जब भी ऐसा होगा देखिएगा वहां पर आपको यहाँ पे नीचे ऐसा मैसेज दिखाई देगा। ठीक है, ये क्या है? ये सबलिमिनल परसेप्शन होता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार का एग्जांपल आप दे सकते हैं कहां पर? जब एक स्टडी हुई थी बहुत पुरानी, ठीक है, जब क्या किया था, थिएटर में बैठे लोगों को दिखाया था क्या, कोका कोला का जो है फ्लैश किया था मैसेज बार बार। ठीक है, हर 5 सेकंड के बाद जो है कोका कोला का जो है
मैसेज को जो फ्लैश कर रहे थे, और फिर क्या देखा गया उन्होंने कि इंटरवल में जो था वो देखेंगे आपकी कोको कोला की जो है बिक्री ज्यादा हुई। ठीक है, इसको रियल लाइफ एग्जांपल से देखें। जब भी आप कभी मूवी देखने जाते हैं, मूवी के दौरान क्या होता है, आपको दिखाते हैं कि इसको जो है पीवीआर का पास मिलने वाला है। ठीक है, फ्लैश होता है इंटरवल के बीच में वहां पे, या फिर बीच में कभी होता है। ठीक है, फ्लैश वगैरह वो सब चीजें। तो क्या करते हैं आपके, देखिए आपके कॉन्शियसनेस में वो चीज बाद में आती है कभी, या फिर आपको ख्याल आता है अगर आप मूवी देखने जाते हैं दोबारा से। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो नहीं जाएंगे, बट ऑब्वियसली बात है मूवी, बट स्टिल कभी गए हो तो यहाँ पर आपको ध्यान आता है कि काश मैं ये भी ले लूं। ठीक है, या फिर आप कोई एड देखते हैं। ठीक है, अगली बार मूवी के लिए आपको देखिए मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, जब आप देखते हैं वहां पर कि अगली मूवी कौन सी आने वाली है, 29 तारीख को या 40 तारीख को या फिर 35 तारीख को या फिर 2 तारीख को अगली मूवी कौन सी आने वाली है। तो यही से ये क्या होता है, आप ऑलरेडी प्रिपेयर रहते हैं पहले से ही कि मे भी आप मूवी देखने जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे देखिए आप इन्फ्लुएंस हो गए हैं। आपको मूवी नहीं है, आपकी फेवरेट मूवी ये थी एक्स, इसको आपने देख लिया, लेकिन आपको वाई मूवी, जेड मूवी, ए मूवी, बी मूवी के लिए किसने आपको मोटिवेट किया, ये जो आपका सबलिमिनल परसेप्शन होता है, इसी ने। ऑलराइट, सो आई होप अभी आपको ये जो सवाल है वो सेंस बनाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय सबलिमिनल परसेप्शन, यानी कि ऐसा परसेप्शन, ऐसे हमारी जो किसके नीचे काम करेगी, हमारी जो कॉन्शियसनेस है उसके नीचे काम करेगी। ठीक है, तब हम क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे यहाँ पर कि हमारा जो है सबलिमिनल परसेप्शन यहाँ पर हो रहा है। अब इसी का रोल कहाँ ऐड करना है आपको, डिस्कस इट्स रोल इन एडवर्टाइजिंग विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। तो जो भी आपको एग्जाम्पल ख्याल आ रहा है, पहला एग्जाम्पल आएगा वो बहुत ही खराब होगा, जो भी पहला आइडिया आएगा, लेकिन आप सोचिए जरा इसके बारे में, 2-3 एग्जाम्पल्स आप देखेंगे, आपके पहले वाले से अच्छा एग्जाम्पल सेकंड वाला होगा, सेकंड वाले से अच्छा आपका यहाँ पर थर्ड वाला होगा। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर आप जो है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसको, जो कंज्यूमर है उसको वो प्रोडक्ट लेने के लिए। ठीक है, यही देखिए सेम आपके YouTube पे भी काम करता है। आप देखते हैं बार बार सब्सक्राइब दबाइए यहाँ पर, या फिर बेल आइकॉन दबाइए, बीच बीच में फ्लैश होता है, तो क्या होता है आपका सबकॉन्शियसली प्रोसेस होता है, और फिर बाद में आप उसको क्या कर देते हैं, उसको आप सब्सक्राइब कर देते हैं। ठीक है, तो ये अलर्ट था यहाँ पर कि अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये किसकी बात की हमने, ये बात की आपकी 1C क्वेश्चन की, जो आपको कितने नंबर देगा, 10 मार्क्स देगा आपको। ठीक है, स्टार्ट कैसे करेंगे, स्टार्ट करेंगे पहले आप डिफाइन करेंगे व्हाट इज सबलिमिनल परसेप्शन, वहीं आप उसके साथ बताएंगे आंसर को और अच्छा करने के लिए एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड के बारे में, किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, यहाँ पे इतना रिक्वायरमेंट है कि आप एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड बताएं, डिफरेंस नहीं बताएंगे तो भी चलेगा यहाँ पर। ठीक है, कि क्या अंतर होता है स्टिमुली दो के बीच में, लेकिन एब्सोल्यूट बताएंगे आप। एक मिनिमम थ्रेशोल्ड होता है हमारा, जब हमको जो शूट करते हैं वहां पर, और उसके नीचे ये काम करता है, यानी कि कौन से लेवल पे काम करता है, ये हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे काम करता है। सबकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस परसेप्शन भी कह सकते हैं इसको, है ना, इस लेवल पे काम करता है हमारा सबलिमिनल परसेप्शन। ठीक है, हम अवेयर किसको हैं, आप अवेयर हैं यहाँ पर ये जो लेक्चर देख रहे हैं इसको, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको छोटा सा ये फोटो दिख रही है, तो ये क्या है, ये आपका सबलिमिनल परसेप्शन है। यहीं पर मान के चलिए अगर हम क्या कर देंगे, जो आप देखते हैं यूट्यूब वगैरह में या कहीं पर, यहीं पर मान के चलिए हमने लगाया कि हमारा जो है कोर्स है आपका, है ना, साइकोलॉजी ऑप्शनल के लिए, यहाँ पे लगाया और यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है सामने, आपका ध्यान यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये सबलिमिनल परसेप्शन की तरह काम करता है। लेकिन ये अच्छा एग्जांपल नहीं है सबलिमिनल का, लेकिन आपको जो बीच में फ्लैश होता है वो आपका एक जो है बढ़िया एग्जांपल हो सकता है। ऑलराइट, तो आपको आई होप एक आइडिया लगा होगा कि आपको क्या लिखना है 1C के अंदर, तो आप ट्राई करें इसको लिखने का, जितना आप लिखेंगे उतना आप बेहतर होते जाएंगे, इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अवचेतन प्रत्यक्षण से आपका क्या अभिप्राय है, उपयुक्त उदाहरण की सहायता से विज्ञापन में इसकी भूमिका की चर्चा कीजिए। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर देखिए एक और सवाल जो देखते हैं यहाँ पर, वो क्या है, वो है आपका यहाँ पर कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के लिए आपको जो है ज्यादा पढ़ना होगा। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे कौन सा सवाल है आपको यहाँ पर पूछा हुआ है। यहाँ पर देखिए एक सवाल है, ठीक है, 4C को देखेंगे आप, यहाँ पे काफी बेसिक सवाल है। डिफरेंशिएट अमंग अ थ्योरी, अ हाइपोथेसिस एंड एन ऑपरेशनल डेफिनेशन। ठीक है, इसके लिए आपको सेकेंड यूनिट की बात करें, ये आपको बननी चाहिए अच्छे से। वहां पे आपको बताना है थ्योरी क्या होती है, हाइपोथेसिस क्या होता है, ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होता है, 15 मार्क्स के लिए। तो आप ये मान के चलिए इसको आप कैसे बाइफरकेट करेंगे, 5 नंबर के लिए आपको इतना लिखना है, 5 नंबर के लिए यहाँ पर लिखना है, 5 नंबर के लिए आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, कितना बोला हुआ है आपको सवाल में, वर्ड दिया हुआ है क्या, यहाँ पे देखते हैं जरा, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है कितने वर्ड्स का है, बट आप लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, 15 मार्क्स के लिए आप कितना लिखेंगे, बाकी आपको इनको 150 में यहाँ पर लिखना होता है। ठीक है, तो अमंग अ थ्योरी, एक थ्योरी क्या होती है, एक हाइपोथेसिस क्या होता है, और एक ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। एक सिद्धांत, एक परिकल्पना और एक संक्रियात्मक परिभाषा। ठीक है, तो उसको समझते हैं यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं थ्योरी के बारे में। थ्योरी कौन कौन सी जानते हैं आप, ऊपर के पेपर में देखा आपने, एक थ्योरी दी है वहां पे गार्डनर के बारे में। ठीक है, गार्डनर की थ्योरी दी हुई है। वहीं पे आपको जानते हैं एक शाक्टर एंड सिंगर की 2 फैक्टर थ्योरी है। उसी के हिसाब से आप जानते हैं स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी है। और कौन सी थ्योरी ले सकते हैं हम ले सकते हैं यहाँ पे स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी। ठीक है, स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी 1904, पार्टीशन ऑफ बंगाल के ठीक सा 1 साल पहले। ठीक है, 1904, ये थ्योरीज आपको मालूम है।
ना, इनके बारे में आप जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनको बनाने के लिए क्या कुछ हाइपोथेसिस का इस्तेमाल किया होगा, कुछ ऐसी परिकल्पनाओं का इस्तेमाल किया होगा? नहीं जानते हैं, तो वही क्या है, वही आपका हाइपोथेसिस हो जाता है। ठीक है, हाइपोथेसिस यानी कि जस्ट एक अजम्पशन होता है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। इसको आप रट लीजिए कि ये जो लाइन होती है टेंटेटिव स्टेटमेंट वाली, गूगल करेंगे तो भी मिल जाएगा आपको, है ना। जब भी हाइपोथेसिस पूछेगा आपसे, आप इसको चिपका देंगे, अच्छा नंबर मिलेगा आपको वहां पर। ठीक है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है हमारा जो भी स्टडी कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है, उसी के साथ देखिए, अब ये आपको हाईली लाइकली इंपॉसिबल है कि आपको मिला होगा ऑपरेशनल डेफिनेशन। ठीक है, कभी अगर आपने रिसर्च वगैरह पढ़ी है तो मे भी आपको बन सकता है, लेकिन ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होती है उसको भी हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो तीन चीजें हैं, थ्योरी आपकी, हाइपोथेसिस आपका, और ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होती है। इनके बारे में आपको लिखना है, 5 नंबर के लिए इसको लिखना है, 5 नंबर के लिए इसको लिखना है, और 5 नंबर के लिए इसको लिखना है। अब आपको क्या करना है, आपको जो भी आगे सुनने वाले हैं आप धमाकेदार चीज, वैसे अगर आप अपना आंसर प्रेजेंट करेंगे तो काफी अच्छा होगा, क्योंकि जो है आंसर चेक करने वाला है वो इसको पढ़ेगा पहले, फिर इसको पढ़ेगा और फिर इसको पढ़ेगा। ठीक है, ऐसी आपकी जो है थ्योरी बनती है। सबसे पहले क्या करते हैं, आप ऑपरेशनली डिफाइन करेंगे यहाँ पर कि आप क्या देखना चाहते हैं, फिर उसके लिए एक स्टेटमेंट बनाएंगे और फिर यहाँ पे करेंगे। अगर इस प्रकार से आप लिंक कर सकते हैं अपने आंसर्स को तो काफी वेल गुड और इनफ यहाँ पर हो जाएगा आपके नंबर स्कोर करने के लिए। ठीक है, और जो पढ़ रहा है उसको भी यहाँ पर पसंद आएगा। अब यहाँ पर देखिए ऑपरेशनल डेफिनेशन होती क्या है। ठीक है, ऑपरेशन यानी कि किसी का ऑपरेशन करने वाले हैं आप वहां पर, और उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको यहाँ पर एक डेफिनेशन चाहिए होगी। ठीक है, मान के चलिए क्या है, इंटेलिजेंस लिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने इंटेलिजेंस लिया, यानी कि हमने यहाँ पर बुद्धि ली। ठीक है, तो इस बुद्धि के अंदर क्या है ना, इस इंटेलिजेंस के अंदर क्या है, क्या यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके किसके बारे में कर सकते हैं, यहाँ पे हम आपकी बात कर रहे हैं जनरल मेंटल एबिलिटी के बारे में। ठीक है, आपकी जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, या फिर बात कर रहे हैं आपकी कि मैथ्स में कोई बच्चा कितना अच्छा है। ठीक है, या फिर हम बात कर रहे हैं फिजिक्स में कोई बच्चा कितना अच्छा है, या फिर हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी में कोई बच्चा कितना अच्छा है ना। तो हमारा जो रिसर्च है या जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हमारा ऑपरेशन चल रहा है, उसमें हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। ठीक है, इंटेलिजेंस को हम किस प्रकार से डिफाइन कर रहे हैं, इंटेलिजेंस की अलग अलग जो थे थ्योरिस्ट, उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी है कि इसके अंदर हम जो है एनवायरमेंट से अडेप्ट करते हैं, पर्यावरण से अडाप्ट करते हैं चीजें, वो सब इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। किसी ने बोला कि नहीं, गार्डनर ने क्या बोला है, कई सारी बताई है, लिंग्विस्टिक बताई है, लॉजिकल बताई है, म्यूजिकल बताई है, और कौन सी बताई है, इंटरपर्सनल बताई है। ठीक है, तो हर किसी के अकॉर्डिंग क्या है, हर किसी के अकॉर्डिंग ये अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है इंटेलिजेंस की। ठीक है, स्टर्नबर्ग ने क्या बोला है, ट्रार्किक है आपका, कंटेक्चुअल है, एक्सपीरियंशियल है, और प्रैक्टिकल आपका होता है। ठीक है, तो हर किसी के लिए इंटेलिजेंस की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो यही बात किसकी है, आप अपने स्टडी के अंदर किस प्रकार से आप डिफाइन कर रहे हैं ये सारी चीजों को। ठीक है, ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका ऑपरेशनल डेफिनेशन। ठीक है, जैसे आपको एक जनरल आइडिया लगा होगा यहाँ पर क्या चीजें हो रही है, नहीं समझ में आया तो लेकिन यहाँ पर देखिए अभी आपको समझ आते हैं, एग्जाम्पल सेट करते हैं दिमाग के अंदर। ठीक है, बड़ा ही बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं आम दिनचर्या से। ये क्या है, ये है टोमेटो, यानी कि ये है टमाटर। ठीक है, अब देखिए टमाटर की डेफिनेशन क्या हो सकती है। ठीक है, आपकी स्टडी में टमाटर क्या है। ठीक है, मान के चलिए आप स्टडी कर रहे हैं और आपकी स्टडी में टमाटर वो चीज है, जो हर चीज है जो क्या है, जो लाल है, यानी कि जो रेड है। ठीक है, ठीक है, हमारी डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा कि उसके अंदर पल्प होना चाहिए प्लस रेड होना चाहिए। ठीक है, रेड और पल्प होना चाहिए यहाँ पर। तीसरा और कौन हो सकता है, आपका जो पड़ोसी है वो क्या बोलेगा कि उसके अंदर पल्प भी होना चाहिए, रेड भी होना चाहिए, और हल्का सा ग्रीनिश भी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर मान के चलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस टोकरी के अंदर टोमेटो है या नहीं, या इस व्यक्ति के अंदर इंटेलिजेंस है या नहीं, तो इस व्यक्ति के लिए क्या होगा, अगर वो हल्का सा भी ग्रीन होगा तो वो बोलेगा टोमेटो है, रेड होगा तो भी बोलेगा, और पल्प होगा तो भी बोलेगा। ठीक है, हमारे हिसाब से क्या होगा, अगर ग्रीन होगा तो उसको टोमेटो हम कंसिडर नहीं करेंगे, पल्प होगा और रियल और रेड होगा तो क्या बोलेंगे, यस वो टोमेटो है। लेकिन आपके लिए क्या है, पल्प होना हो चल जाएगा, पिचका कैसा भी हो चलेगा, लेकिन लाल होना चाहिए तो क्या है, टोमेटो है। ठीक है, तो हर किसी की स्टडी के अकॉर्डिंगली अलग अलग चीजें जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं यहाँ पर हम ऑपरेशनल डेफिनेशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन। हम क्या कर रहे हैं, हम अलग अलग चीज प्रकार से डिफाइन कर रहे हैं, और स्टडी में जरूरी होता है कि हम जो है इसको डिफाइन करें। अब समझते हैं इसको एग्जांपल से यहाँ पे। ठीक है, तो ये था आपका लेमन टर्म में एग्जांपल। अब इसको समझते हैं कैसे होता है। अब यहाँ पर देखिए लाइट है। ठीक है, तो लाइट की ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या हो सकती है, किसी के लिए जो है एकदम मतलब हेलोजन जलना चाहिए वो लाइट कंसिडर करेगा कोई। ठीक है, किसी के लिए क्या हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है कि अगर डिम लाइट है तो भी चल जाएगा, ट्यूबलाइट भी चल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, किसी के लिए जो है सीएफएल भी जो है लाइट की तरह काम करेगी, और किसी के लिए जो है एक कैंडल भी जो है वो लाइट का काम कर रही है। समझ रहे हैं आप, मतलब लाइट को देखने के लिए कितने हैं, एक कैंडल भी लाइट दिखा रही है, एक सीएफएल भी लाइट दिखा रही है, ट्यूबलाइट भी लाइट दिखा रही है, और एक हेलोजन भी यहाँ पर लाइट दिखा रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन। यानी कि आपकी स्टडी के अंदर क्या चीज है, किसको आप किस प्रकार से डिफाइन कर रहे हैं, क्या स्टडी कर रहे हैं, ये आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका ऑपरेशनल डेफिनेशन। ठीक है,
यानी कि ये क्या है, ये एक संक्रियात्मक परिभाषा है। ठीक है, ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है, एन ऑपरेशनल डेफिनेशन यही है जो अभी आपने एग्जाम्पल में सुना। इसके बाद देखिए हम बात कर रहे हैं, अगली क्या है, अगला है हाइपोथेसिस। ठीक है, अभी आपने डिफाइन कर दिया, वो था फर्स्ट स्टेप। अगला क्या है, अगला आपका है सेकंड स्टेप जो कि है हाइपोथेसिस। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका नल हाइपोथेसिस और एक होता है आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ऐसे आपको लिखना होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंड दिस, और इसके अंदर क्या होता है, देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंड दिस, यानी कि इसके बीच कोई संबंध नहीं है, इसके बीच कोई संबंध नहीं है। समझते हैं इसको हम उदाहरण से। आपकी मान के चलिए मेमोरी है, और मेमोरी और क्या है, टोमेटो है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टमाटर है। ठीक है, तो मेमोरी एंड टमाटो के बीच क्या है, यहाँ पे संबंध है या नहीं, यानी कि ज्यादा टमाटर खाने से क्या होते हैं, आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती है। ठीक है, ये क्या है, ये होगा आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कि ज्यादा टोमेटो खा रहे हैं तो मेमोरी आपकी क्या होगी, आपकी फर्क होगा या इफेक्ट होगा या स्ट्रांग होगा, उसमें डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन इतना आपको जानना चाहिए कि टमाटर खाएंगे तो आपकी मेमोरी स्ट्रांग होगी। नल हाइपोथेसिस क्या बोलेगा, टमाटर खाएंगे आप टमाटर खाएंगे तो उससे आपकी मेमोरी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा हो गया क्या, एक मिनट, अगर आप टोमेटो खा रहे हैं उसका कोई प्रभाव नहीं है आपकी मेमोरी पे। ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा आपका नल हाइपोथेसिस। और अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा कि आप टमाटर खाएंगे तो आपकी मेमोरी जो है क्या होगी, वहां पे इंप्रूव होगी। ठीक है, टमाटर खाने से आपकी मेमोरी जो है वहां पर इंप्रूव होगी। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, टमाटर खाने से टमाटर का आपकी मेमोरी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ बोल रहे हैं टमाटर खाएंगे जितना आप, उतना क्या होगा, उतनी मेमोरी आपकी इंप्रूव होगी। ये क्या है, ये एक आपका हाइपोथेसिस है। क्या इसको आपने प्रूव कर दिया अभी, क्या इसको आपने अभी साबित कर दिया, नहीं, इसको आपने अभी साबित नहीं किया है। ठीक है, ये इसलिए क्या बोला था आपको स्टार्टिंग में, ये क्या है, ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, ये क्या है, ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है, मे भी हो सकता है और मे भी नहीं भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि आप क्या करेंगे, देन स्टडी करेंगे, आगे रिसर्च करेंगे और देखेंगे कि क्या टोमेटो का आपकी मेमोरी पे कोई प्रभाव है भी या नहीं। ठीक है, आगे जब स्टडी करेंगे तब। इसलिए क्या है, हमारे पास ये टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, एक होता है नल हाइपोथेसिस और एक होता है आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यहाँ पर। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, केवल इसको अज्यूम कर रहे हैं कि मे भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, उसी का दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर, तो क्या हो सकता है, दूसरे एग्जाम्पल की यहाँ पर हम बात करें तो ये हो सकता है आपका कि आपका जो है कॉफी और आपका मूड है ना, कॉफी और मूड के बीच क्या कोई रिलेशनशिप है, क्या कोई संबंध है, कॉफी पीने से मूड अच्छा होता है खराब होता है। ठीक है, नल हाइपोथेसिस क्या बोलेगा, कॉफी और मूड के बीच नो रिलेशनशिप। अल्टरनेट क्या बोलेगा, यस देयर इज रिलेशनशिप। यही क्या होती है, यही होती है आपकी हाइपोथेसिस। ठीक है, सबसे पहले क्या किया आपने, इसको ऑपरेशनल डिफाइन किया कि टमाटर खाने से टमाटर को क्या होता है ना, टमाटर क्या होता है, एंड देन आपको बोला कि हरा भी होता है, उसके अंदर पल्प भी होना चाहिए और वहां पर रेड भी होना चाहिए। ठीक है, उसको आपने डिफाइन किया। फिर आप क्या बोल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि टमाटर खाने से आपकी मेमोरी पे कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है। एंड जब ये प्रूव हो जाएगा, वंस इट इज प्रूव्ड, जब ये प्रूव हो जाएगा कि टमाटर खाने से मेमोरी इंप्रूव होती है ना, वास्तविकता का संबंध नहीं, जस्ट एक आपकी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है यहाँ पर कि टमाटर खाने से जो है आपकी, टोमेटो खाने से आपकी जो है मेमोरी इंप्रूव हो रही है, तो ये जब प्रूव हो जाएगा तो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आपकी थ्योरी, है ना, ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका सिद्धांत। हुआ आसान, यहाँ पे सिंपल है आपके लिए। अभी यहाँ पर थ्योरी क्या होती है, जब आपने हाइपोथेसिस को प्रूव कर दिया उसके बाद आप काफी सारी टेस्टिंग करते हैं, एंड देन उसके बाद क्या होता है, इसको आप प्रूव करके आप क्या बना देते हैं, इसको यहाँ पर आप थ्योरी बना देते हैं। ठीक है, ऐसा ही हुआ था कब, 1972 में एक्सपेरिमेंट हुआ था, आई गेस 72 में या 62 में, कहीं तो भी एडमिशन नहीं, सॉरी, वो हुआ था आपका एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसके अंदर शाक्टर एंड सिंगर ने क्या दिया था, वहां पर अपने जो स्टूडेंट थे या जो थे उनको एपिनफ्राइन जो न्यूरोट्रांसमीटर था उसका इंजेक्शन दिया था। ठीक है, और फिर देखा था कि जो है कॉग्निटिव लेवल की जो बात होती है, संज्ञानात्मक लेवल की जो बात होती है, उसको चेक किया था कि ऐसा होता है या नहीं होता। ठीक है, एक ग्रुप को क्या किया उन्होंने, एक ग्रुप को वहां पे एपिनफ्राइन का इंजेक्शन लगाया और एक ग्रुप को केवल प्लेसिबो दे दिया। वहां पर कंट्रोल ग्रुप को क्या किया, केवल वहां पर प्लेसिबो दे दिया। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एपिनफ्राइन दिया गया था और यहाँ पर क्या दिया था, यहाँ पर आपको एपिनफ्राइन नहीं, यहाँ पर भी दिया था, सॉरी, यहाँ पर भी एपिनफ्राइन दिया था। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा। ठीक है, दोनों ही ग्रुप में एपिनफ्राइन दिया है, ये क्या करता है, आपको एक्साइट करता है। ठीक है, यानी आपके इमोशन को और हाई बनाता है, एक्साइट करता है। अब क्या हुआ था, देखिए यहाँ पर उनको जो मूवी दिखाई गई थी इस ग्रुप को, ये थी कौन सी, ये थी अच्छी वाली मूवी, यानी कि हैप्पी मूवी थी यहाँ पर। और यहाँ पर उनको क्या दिखा दिया, यहाँ पर उनको सैड वाली मूवी को दिखा दी यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, इस मूवी देखने के बाद इनके जो इमोशन लेवल किए वो कैसे थे, वो हैप्पी वाले थे, एंड यहाँ पे जो किया वो कैसे थे, वो यहाँ पर सैड वाले थे। बस इतना ही था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया होगा उन्होंने, उन्होंने पहले बताया होगा, ऑपरेशनली डिफाइन किया होगा। क्या डिफाइन किया होगा कि इमोशन होता क्या है, इमोशन में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है,
उसी के साथ साथ बताया था एपिनेफ्राइन क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है डिफाइन किया हो, है ना, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर लेने वाले हैं, तो ये ऑपरेशनल डिफाइन किया। देन क्या हुआ, उन्होंने दो हाइपोथेसिस बनाए होंगे, एक नल बनाया होगा, एक अल्टरनेट बनाया होगा कि इसके बीच में कोई संबंध नहीं है, इस न्यूरोट्रांसमीटर का और इसका कोई संबंध नहीं है आपके इमोशन का, और यहाँ पे क्या बोला होगा कि इसका और इसका कुछ तो भी संबंध है, ठीक है। देन क्या हुआ, जब इसको प्रूफ कर दिया और फिर आप जो आप आज सामने देखते हैं वो क्या है, वो है आपकी यहाँ पर शाक्टर एंड सिंगर की टू फैक्टर थ्योरी। ऑलराइट, तो जो टू फैक्टर थ्योरी है इसको आप एज एग्जांपल ले सकते हैं आगे, अगर इस प्रकार से सवाल आता है तो इसको यहाँ पर हेंस प्रूफ करने के लिए कि इस प्रकार का एग्जांपल आपने कभी देखा था, पढ़ा था, और जो आंसर आपका पढ़ेगा उसको उसका जो दिल है वो वहां पर गदगद हो जाएगा कि जो बच्चा है इतना अच्छे से यहाँ पर लिख रहा है, ठीक है। ऑलराइट, अब जरा पढ़िए सवाल को यहाँ पर, एक सिद्धांत, एक परिकल्पना और एक संक्रियात्मक परिभाषा में अंतर बताइए 15 नंबर के लिए। डिफरेंशिएट अमंग अ थ्योरी कर दिया, बाद में होता है। हाइपोथेसिस क्या है, एक स्टेटमेंट है टेंटेटिव जो हमारी स्टडी चल रही है, और ऑपरेशनल डेफिनेशन के बीच में, क्या इनके बीच कोई संबंध है? हाँ संबंध है, लेकिन आपको क्या पूछ रहा है, डिफरेंशिएट करने को पूछ रहा है। ये आपको बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसके बीच अंतर क्या है वो आपको बताना है, अंतर आपको यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ पर आपने दो क्वेश्चन देखे, इनके आंसर लिखिए आप, इसको जरूरी है आपको, ठीक है, इनके आंसर्स लिखिए और चेक करिए कि आपने इसको प्रॉपर लिखा है या नहीं। जो भी आप नोट्स पढ़ रहे हैं, जो भी चीजें पढ़ रहे हैं, वहां से देखिए कि आपने इसको प्रॉपर लिखा है या नहीं लिखा है। जिस प्रकार से हमने बताया, क्या आप इसको पहले पढ़ा था आपने इस प्रकार से, अगर नहीं पढ़ा था तो क्या करना है आपको मालूम है, अच्छे से स्टडी करनी है, ठीक है। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो इसको आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करते ही हैं ऑटोमेटिकली, उसको कर दीजिएगा यहाँ पर, ताकि आपको जो है इसी प्रकार के आगे वीडियो मिलते रहें, साइकोलॉजी संबंधित, मनोविज्ञान संबंधित, ऑलराइट। और फिर आपको जो है यहाँ पर तो दिख ही रहा है सब्लिमिनल परसेप्शन, तो सब्सक्राइब करना यहाँ पर आप बिल्कुल भी ना भूलें, ऑलराइट। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर। और जो बात निकल के आ रही है फाइनली वो क्या है कि टोमेटो एंड मेमोरी का कोई संबंध नहीं है, ये जस्ट एक सिचुएशन थी आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए फ्रॉम रियल लाइफ, ठीक है, रियल लाइफ से था। तो इसी प्रकार के आपको एग्जाम्पल देखने मिलेंगे वीडियोस के अंदर, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिए, साइको IAS सर्च करेंगे मिल जाएगा, लिंक्स वगैरह क्लिक करने से बचे। थैंक यू।